भारत का वो धांसू यूनिक प्रोजेक्ट जो चीन के MIRV तकनीक को धूल चटा दे। भारत ने लगा डाली एक और लंबी छलांग। अब अमेरिका की टक्कर का हथियार भारत के पास। दोस्तों, इस समय आप देख रहे होंगे कि क्या चीन क्या पाकिस्तान दोनों देश अपनी अपनी न्यूक्लियर मिसाइलों की तादाद बढ़ा रहे हैं, उन्हें एक्टिव कर रहे हैं और उनका भारत पर दबाव बना रहे हैं। दुश्मन की इन मिसाइलों का भारत को ज्यादा खतरा भी बना रहता है, इसलिए लंबे समय से भारत को एक ऐसी हथियार की जरूरत थी जो दुश्मन की इन मिसाइलों के फायर होते ही इनका पाथ भारत को पहले ही बता दे। यानी ये मिसाइल कहां पर गिरने वाली हैं, ये पहले ही भारत को पता चल जाए, ताकि भारत पहले ही अपने एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से उन्हें नष्ट कर दे। 2014 से पहले भारत के पास ऐसा हथियार तो छोड़िए, ऐसी सोच भी नहीं थी, लेकिन मोदी सरकार के आते ही ऐसे कमाल के हथियारों को सोचना छोड़िए, अब बनाना शुरू कर दिया गया और अब ये हथियार बनकर तैयार हो गया और भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके पास ऐसी तकनीक मौजूद है। ऐसे में दोस्तों, हमारे लिए जरूरी है कि हम भारत के इस कमाल के हथियार की ताकत को पहचानें जो चीन की आंखों में खटक रहा है, जो भारत का सबसे यूनिक वेपन बन चुका है। कमाल की बात तो यह है कि समुद्र की लहरों पर तैरता वो योद्धा है जो किसी से नहीं डरता और ना ही कोई देश इस पर हमला करने की हिम्मत कर सकता है। तो आइए जानते हैं इस घातक हथियार के बारे में। भारत का प्रोजेक्ट VC-11184 जो चीन की MIRV तकनीक को भी छका देगा। दोस्तों, भारत ने चीन और पाकिस्तान जैसे देश को देखते हुए एक ऐसा सीक्रेट वेसल बनाया हुआ है जिनके होते हुए चीन या फिर पाकिस्तान या फिर ऐसा ही कोई और देश 100 बार सोचेगा भारत पर किसी भी प्रकार का हमला करने से पहले। भारत का ये वेसल डिफेंस के फील्ड में एक तरीके से 360 डिग्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, चाहे वो दुश्मन के सैटेलाइट्स हों, चाहे वो दुश्मन के मिसाइल्स हों, क्योंकि इसके अलावा दुश्मन के एयरक्राफ्ट वगैरह से बचने के लिए हमने बहुत सारे रडार को अपनी सीमाओं पर लगा कर रखा है। लेकिन जो बड़े बड़े मिसाइल होते हैं, दुश्मन की इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल होती है जिसकी रेंज 4000 से 5000 दूर होती है, उसे ट्रैक करने के लिए इंडिया ने एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट बनाया है। इस प्रोजेक्ट का पहले नाम था VC-11184, ये कोड नेम था, लेकिन अब इसे ऑफिशियली एक नाम दिया गया है और इसका नाम है INS ध्रुव। INS ध्रुव किस तरीके का शिप है, दुनिया में बाकी कौन से देश हैं जिनके पास ये शिप है और कितने नंबर्स में है, और चाइना के पास कितने हैं और पाकिस्तान के पास इनकी संख्या कितनी है, ये सब कुछ हम बात करेंगे और इसके होने से क्या फायदा है, कैसे किसका होना काफी है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आज के समय में आपको भी पता है कि लगभग हमारे जो दोनों दुश्मन हैं उन दोनों ही के पास न्यूक्लियर हथियार हैं और साथ ही साथ चाइना के पास MIRV की भी टेक्नोलॉजी है जो काफी ज्यादा क्रूशियल होती है। MIRV का मतलब एक मिसाइल से कई सारे वॉरहेड्स को लॉन्च करना, यानी कि एक मिसाइल में 4-5 मिसाइलें बन जाती हैं। तो ऐसी मिसाइल को ट्रैक करके नष्ट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है वो भी एक लिमिट तक ही उसके रडार की रेंज की लिमिट होती है। तो कई बार क्या होता है कि आपके रडार ने किसी चीज को ट्रैक भी किया, लेकिन आपके पास अगर सफिशिएंट टाइम ही नहीं है तो आप उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं। लेकिन INS ध्रुव एक ऐसा वेसल है, ये आपको ऐसी कैपेबिलिटी देता है कि आप वक्त रहते ही दुश्मन की मिसाइल को, साथ ही साथ दुश्मन की सैटेलाइट्स को ट्रैक कर सकेंगे और फिर उसके बाद जब आपके पास टाइम होगा तो आप उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए या उससे अपना बचाव करने के लिए स्टेप्स को उठा सकते हैं। INS ध्रुव के बाद तैयार हो रहा एक और नया वेसल। INS ध्रुव को आप और भी नाम दे सकते हैं, इसे आप मिसाइल ट्रैकिंग शिप कह सकते हैं या फिर मिसाइल रेंज इंस्ट्रूमेंटेशन शिप भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका मेन काम ही यह है। इस INS ध्रुव के प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 30 जून 2014 में और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे बनाया है। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि भारत ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत ही सन 2014 में की। उससे पहले हमारे पास इस तरीके का कोई शिप नहीं था, जबकि दुनिया की बाकी जो 4 कंट्री हैं जिनके पास इस तरह का शिप है वो कब से इसे यूज कर रहे हैं, यह आपको जानना जरूरी है। चाइना 1977 से इसे यूज कर रहा है, रशिया 1966 से ऐसे शिप को यूज कर रहा है, अमेरिका सबसे पहला कंट्री था जिसने कि इस तरह के शिप को यूज करना शुरू किया था। अमेरिका 1961 से इस तरह के शिप को यूज कर रहा है।
और फ्रांस 1964 से, यानी ये दूसरा देश था जो कि इस तरीके के शिप को यूज करना शुरू कर दिया था। तो ये 4 कंट्री ही अभी इस शिप को यूज कर रहे हैं और अब भारत 5वां ऐसा देश बना है जिसके पास इस तरह की कैपेबिलिटी है कि वो दुश्मन की ICBM को या फिर सैटेलाइट्स को बहुत दूर से ट्रैक कर सकता है। यहाँ भी सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के पास क्षमता थी, उसके बावजूद आप देखें कि भारत कितने आराम से बैठा हुआ था कि हमारे दुश्मन चाइना और पाकिस्तान जैसे देश हैं और उसके बाद हमारे पास इस तरीके के शिप नहीं थे। बहरहाल अब हमारे पास एक ऐसा शिप हो गया, हमारे पास एक ऐसा शिप है जो कि हम बंगाल की खाड़ी फिर अंडमान निकोबार आइलैंड के पास अगर कहीं तैनात कर दें तो चाइना से किसी भी तरह की कोई मिसाइल लॉन्च होती है तो आप उसे 1500 से 2000 किलोमीटर दूरी से ही ट्रैक कर सकते हैं और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये मिसाइल आपके देश में कहां पर फायर की गई है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करती है और वो उसी पाथ पर चलती है। तो इस वेसल के जो रडार्स होते हैं वो उस पाथ को ट्रैक कर लेते हैं और आपको काफी टाइम देते हैं। ये रडार जो होते हैं कि आपके दुश्मन की उस मिसाइल को अपने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, चाहे वो आपका फ्यूचर में बनने वाला XRSAM हो या फिर करंट में लिए जाने वाला S-400 या कोई भी और तरीके से आप उस मिसाइल को नष्ट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों भारत के फिलहाल 2 दुश्मन हैं, इसलिए भारत को ऐसा ही और योद्धा चाहिए। इसीलिए भारत एक और प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसका नाम है DRDO टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन वेसल। ये प्रोजेक्ट पर काम 2015 में शुरू हुआ था, लेकिन अभी कहां तक काम पहुंचा है ये पता नहीं, क्योंकि ये काफी सीक्रेट प्रोजेक्ट होता है तो इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन ही नहीं दी जा सकती। लेकिन 2015 से काम शुरू हो गया, अब ये मानकर चल सकते हैं कि 1 से 2 साल के अंदर ये हो सकता है और तब तक हमारा BMD प्रोग्राम भी काफी ज्यादा मैच्योर हो जाएगा तो हमारी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। तो दोस्तों ऐसे भयंकर वेसल बना रहे भारत के वैज्ञानिकों के लिए वीडियो पर आप लाइक जरूर करें और इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं।